जय हिंद, जय भारत। अगर आपने भी लिया है एम पॉकेट नाम की एप्लीकेशन से लोन, तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या नई अपडेट में एम पॉकेट के एजेंट घर तक पहुंच रहे हैं? क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? क्या एम पॉकेट को पूरी तरीके से बैन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? और अगर लंबे समय तक आपने एम पॉकेट का लोन डिफ़ॉल्ट नहीं किया है और आपके पास कोई व्हाट्सएप पे लीगल नोटिस या मैसेज आता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा? और भी कई तरह के सवाल आपके मन में हो सकते हैं और उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। तो मेक श्योर कर लेंगे कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एम पॉकेट आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन कोलकाता बेस्ड कंपनी है और ये फाइनेंस के सेक्टर में लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, स्टूडेंट्स को खासकर। वो भी 18 साल के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये आसानी से लोन दे देती है। और इसी क्रम में काफ़ी स्टूडेंट्स लोन लेकर उस पैसे को खर्च करके और पैसा वापसी नहीं दे पाते। हो सकता है वो पैसा जानबूझ के भी ना दे रहे, हो सकता है कि मजबूरी में ना दे रहे हों। तो ऐसे में उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स घूमते हैं, क्योंकि ये उनका पहली बार लोन डिफ़ॉल्ट होता है। तो उनको समझ में नहीं आता कि अब आगे हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डे 1 से स्टार्ट करता हूं कि डे 1 से एम पॉकेट क्या करती है। सबसे पहले अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 10 दिन सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कॉल और मैसेजेस में बस रिमाइंडर दिया जाएगा कि आपका जो लोन है वो ओवरड्यू है और इसे आप जल्द से जल्द पेमेंट करा दें। और साथ साथ में पैरेलली आपको पेनल्टी ऐड होगी। मैं एग्जांपल लेकर चलूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने 10,000 रुपये का लोन लिया और 1 अक्टूबर को डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब 1 अक्टूबर के बाद से 10 अक्टूबर तक वो 10,000 रुपये का लोन 11,000 रुपये बन चुका होगा। पेनल्टी ऐड हो जाएगी, चार्जेस ऐड हो जाएंगे, उसमें जीएसटी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका लोन अमाउंट है वो पैरेलली बढ़ता रहेगा और साथ साथ में मैसेजेस और कॉल्स वगैरह लगातार आते रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन से क्या कोई निकलने का रास्ता नहीं है। देखिए, अगर आप एम पॉकेट का लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके घर पे किसी तरीके का एजेंट यानी कि रिकवरी करने के लिए किसी भी तरीके का एजेंट नहीं आ सकता। फिज़िकली आपसे मिलने कोई भी नहीं आने वाला है। अगर आपको लाइव लोकेशन का मैसेजेस व्हाट्सएप पे आ रहा है या कोई आपको रिकवरी टीम से आपकी लोकेशन निकाल के भेज रहा है या गूगल मैप से फ़ोटो निकाल के भेज रहा है कि वो आपके लोकेशन के आसपास पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द आपके घर आएगा, अदरवाइज़ आप पेमेंट करा दें, इस तरीके का मैसेजेस अगर आपको भी आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये रिकवरी का एक पार्ट है। और वो रिकवरी के पार्ट से हर किसी को गुजरना पड़ता है, यानी कि डर जितना वो आपके मन में बनाएंगे उतना ज़्यादा उनका फ़ायदा होगा। तो डर बनाने के क्रम में ये इस तरीके की हरकतें करते हैं जिसमें आपको मैसेजेस वगैरह आते हैं कि आपके घर रिकवरी वाले पहुंच रहे हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी आपके घर रिकवरी के लिए नहीं पहुंच रहा। ये सिर्फ ऑनलाइन डराने के लिए आपको बताया जा रहा है कि रिकवरी वाले आएंगे, लेकिन असल में कोई रिकवरी वाला नहीं आएगा। नोटिस की बात करते हैं तो ऑनलाइन काफ़ी नोटिस के मैं फ़ोटोज़ निकाल के भेजते हैं, या फिर लिंक पे उदित नारायण और शर्मा का कोई एसोसिएट्स करके आपको नोटिस निकाल देंगे कि आपका लोन काफ़ी ओवरड्यू है और आपको पूरा पेनल्टी के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए, काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस है प्ले स्टोर पर भी और ऑफलाइन भी जो लोन सेटलमेंट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन एम पॉकेट के अंदर में अभी हाल फिलहाल में किसी तरीके का सेटलमेंट का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर आपका लोन 10,000 का है, यानी मैंने 10,000 का लोन लिया है, तो वो 10,000 से कम में क्लोज़ नहीं होगा। अगर पेनल्टी ज़्यादा बढ़ गई है, 10,000 से 20,000 हो गई है, तो वापस से 11 से 12,000 में वो लोन क्लोज़ हो सकता है, लेकिन 10,000 से कम में नहीं हो पाएगा। जितना पैसा लिया है उससे थोड़ा सा पैसा पे करना पड़ता है एम पॉकेट को, अदरवाइज़ वो लोन क्लोज़ नहीं करते हैं। अब अगर हम ज़िंदगी भर इसका लोन ना दें तो ऐसे में क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप ज़िंदगी भर इस एप्लीकेशन का लोन नहीं भी देते हैं तो आप काम चल सकता है, क्योंकि किसी तरीके के लीगल कंसिक्वेंसेस एम पॉकेट आपके ऊपर नहीं ले सकती है।
जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नॉन अर्निंग पर्सन्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है, जो देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए अंडर द RBI गाइडलाइंस। फिर भी ऐसा काम करने के वजह से ये आपके ऊपर किसी तरीके का लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। बस जो रिकवरी का टीम होगा वो आपको कॉल करेगा, परेशान करेगा, मैसेजेस करेगा। अब बात करते हैं क्या वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करेंगे, तो नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने रेफरेंस में अपने रिलेटिव का नंबर या पेरेंट्स का नंबर दे दिया है तो वहाँ कॉल बिल्कुल जा सकती है। जो आपका रेफरेंस नंबर है उसमें कॉल करने का उनके पास पूरा ये रहता है, तो वो कॉल उस पर करते भी हैं, अदर कॉल्स नहीं करते। तो अगर आप भी लोन डिफ़ॉल्टर हैं या फिर आप भी लोन डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं एम पॉकेट से, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा कॉल्स वगैरह पिक ना करें। कॉल पिक करें तो कोई डेट नहीं प्रॉमिस करनी है कि मैं इस डेट पे पेमेंट कर रहा हूँ, नहीं तो कॉल्स की लगातार आपको आते ही रहेंगे। जब भी कॉल आया या आप उठाएं तो डायरेक्ट बोल दीजिए भाई कोई पेमेंट नहीं है, अभी किसी तरीके का पेमेंट नहीं हो सकता। वो अपनी तरफ से डराने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मन है आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं और जब पैसा आए तो आप भर सकते हैं। वो दोनों चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करती है। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब लास्ट में बात करते हैं एम पॉकेट को बैन से रिलेटेड। मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स कर रखी है, एक दो कंप्लेन में अभी जांच वगैरह चल रही है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि इतनी बड़ी एप्लीकेशन को बंद किया जाएगा। लेकिन कोशिश हमारी जारी है कि जल्द से जल्द एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउन किया जाए ताकि बाकी लोगों को राहत मिल सके और ऐसी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से जल्द हटाई जा सके। इसी के साथ आप लोगों को मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब